एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पे हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, उन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम देयर ओर्स। The metals high up in the reactivity series are very reactive. They cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. For example, carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium, calcium, aluminium, etc. to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. ये सीधी सी बात ये इन लाइंस में लिखी हुई है कि हम ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, पहले ये याद रखना चाहिए आपको। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हम मेटल्स में इनकी ओर से जो मेटल्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैसे कि जब हम इनको ज़्यादा हीट करें कार्बन के साथ, कार्बन भी इसमें मिक्स करें, तब नहीं एक्सट्रैक्ट होंगे। तो कैसे एक्सट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कार्बन के साथ इतना इनकी एफिनिटी नहीं है कंबाइन होने की जितनी ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये याद रखना कि ये जो टॉप पे हैं एक्टिविटी सीरीज में, ये मेटल कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड्स। हाँ, इनके क्लोराइड फॉर्म में ये मिले होते हैं, मतलब कोई भी जो भी इनकी ओर्स हैं, अगर क्लोराइड के साथ ये मिलके ओर बनाई हुई, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास करो। आपको उस दिन भी बताया था कि सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि आयंस जो है मूव नहीं कर सकते। द मेटल्स आर deposited at the cathode, the negatively charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. The reaction are हाँ, ये देखो, तो ये उस दिन भी कराया था आपको। ये सोडियम, ये क्या है, कैटायन। कैटायन में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये सोडियम क्या बन गया, मेटल। ठीक है, और ये एट एनोड, एनोड पे क्या, ये कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट होगा। और एक और बात याद रखो, ये देखो कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है इलेक्ट्रोड। ये आपको, ये जो कैटायन और कैथोड, इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है। जो कैटायन है वो ये आयन जो सोडियम का प्लस आयन है, ये कैटायन है, लेकिन ये कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। इसमें नहीं कंफ्यूजन करना कैट को, ये कैथोड है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, जो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड पे ये डिपॉजिट होगा, ये सोडियम। क्लियर हो गया। और ये एनोड, एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उस दिन मैंने करवाया था कि ए फॉर एनोयन, ठीक है, और एंग्री, मतलब जो एंग्री होते, गुस्से में होते हैं, वो माइनस, उनकी लाइफ जो है वो नेगेटिव में जाती है, मतलब उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे एनोड है, एनोड पॉजिटिवली है, तो ये